बांग्लादेश में आम चुनाव हुए हैं और उनमें बीएनपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद सड़कों पर जश्न, रैलियां और नारेबाजी दिखती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। बड़ी जीत के बावजूद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने अपने समर्थकों से साफ कहा है कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं होगा और किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। सवाल यही है कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी पार्टी ने जश्न से दूरी क्यों बनाई? चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद भी बीएनपी ने संयम का रास्ता चुना है। गुरुवार रात जारी प्रेस रिलीज में पार्टी ने जनता का धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि जीत का जश्न सादगी के साथ मनाया जाएगा। पार्टी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के बाद देश भर की मस्जिदों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। इन सभाओं में देश की शांति, स्थिरता और जनता की भलाई के लिए दुआ की जाएगी। इन प्रार्थनाओं का एक भावनात्मक पहलू भी है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है और पार्टी उनकी याद में श्रद्धांजलि देना चाहती है। नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे प्रार्थना सभाओं में शामिल हो और किसी तरह के राजनीतिक उत्सव से बचें। ढाका समेत पूरे देश में धार्मिक और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने पर जोर दिया गया है। बीएनपी ने सिर्फ अपने समर्थकों से ही नहीं बल्कि अन्य समुदायों से भी अपील की है कि वे मंदिरों, चर्च, पगोड़ा और अपने धार्मिक स्थलों पर देश की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। पार्टी का कहना है कि ये जीत सिर्फ किसी एक दल की नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है और इसलिए संयम जरूरी है। इधर चुनावी नतीजों की बात करें तो बीएनपी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाला गठबंधन करीब 65 से 68 सीटों पर सिमट कर रह गया। ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना इस बार चुनाव में शामिल नहीं थी और वो भारत में है। दूसरी तरफ खालिदा जिया के निधन के बाद उनके बेटे तारिक रहमान लगभग 17 साल के निर्वासन के बाद देश लौटे और तेजी से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे। अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित होने के कारण वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके, जिससे राजनीतिक मुकाबले का समीकरण पूरी तरह बदल गया। बीएनपी के सामने मुख्य चुनौती जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाला 11 दलों का गठबंधन रहा। दिलचस्प बात यह है कि जमात पहले कई सालों तक बीएनपी की सहयोगी पार्टी रह चुकी है। इस गठबंधन में नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल है, जो छात्रों और युवाओं के उस आंदोलन से उभरी थी जिसने शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। उधर भारत भी पूरे घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए है। नई दिल्ली के लिए ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि इससे दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय हो सकती है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और हिंदू समुदाय पर हिंसा की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई है।